आइए बात करते हैं बहुत ही प्यारे खूबसूरत जिगर के टुकड़े सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका की। इट इज कॉमनली कॉल्ड सिलिका। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एक होता है सिलिकॉन, ये है एसआई एलिमेंट, एक है सिलिका, ये है SiO2, और एक आएंगे सिलिकॉन, वो आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आएंगे ऐसी सिलिकॉन आएंगे अभी, और कोई कोई किसी का सीना चीर के नहीं आएंगे, वो तो अपने आप ही आ जाएंगे, है ना, देखते रहिए, है ना। फिर अकर्स इन सेवरल क्रिस्टलाइन स्टेट्स। सिलिका होती क्या है? सैंड है, ये मिट्टी है, रेत है, या बालू भी कहते हैं अलग अलग जगह लोग इसे। मुद्दे की बात है, मिट्टी का हिस्सा एक तरह का है। अच्छा, तो कहते हैं मेरे देश की मिट्टी, हाँ वो तो ठीक है, अलग अलग देशों की मिट्टियां अलग अलग हो सकती हैं, जी हाँ हो सकती हैं, नहीं भी होती हैं, कई बार होती भी हैं। अच्छा, क्योंकि सिलिका एक नहीं कई तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं सही बोल रहा हूं, सिलिका कई तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाता है। अच्छा, और अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पर एक से पलटकर दूसरा, दूसरे से पलटकर तीसरा बन सकता है। यह है, तो कहीं ना कहीं सिलिका का स्ट्रक्चर ये भी बताता है कि किस टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशन पे धरती पर ये बना होगा। बहुत ही शुद्ध फॉर्म, बड़ी खूबसूरत फॉर्म उसकी है, क्वार्ट्स। क्वार्ट्स, हाँ जी, क्वार्ट्स बिल्कुल बड़े सुंदर, स्फटिक भी बोल देते हैं लोग हिंदी में इसको, संस्कृत में भी स्फटिक कहा जाता है। स्फटिक के बारे में लोग कई बार कहानियां सुनाते हैं, सब गपोल कल्पनाएं हैं, है ना। अगर आप जैसे उत्तराखंड वगैरह में जाएं तो कहेंगे कि जी ये तो ग्लेशियर में बर्फ जम जाती है और बर्फ जो है बड़ी दब के कठोर हो जाती है और वो स्फटिक बन जाती है। अ, सब लोग तो ऐसा नहीं कहते, कुछ ऐसे ही जो टूरिस्ट टाइप के जो दुकानदार होते हैं उस तरह की बातें करते हैं, सब बकवास करते हैं, है ना। सच तो ये है कि क्वार्ट्ज केमिस्ट्री के हिसाब से अगर आप देखें, बाकी तो उनकी श्रद्धा है, जो भी मानते हैं मानते रहें, और श्रद्धा में तो वो अंधश्रद्धा है ना, ये भी ध्यान रखिए। उसमें कोई ढंग का व्यक्ति बात नहीं, दुकानदार इस टाइप की बातें करते हैं। ना, अब इसमें क्वार्ट्ज केमिकली क्या होता है, और वो भी अज्ञान में बोल रहे हैं, कई बार जानबूझ के नहीं बोलते, ये सिलिका होती है, SiO2। तो मिट्टी तो अजीब सी वो ब्राउनिश कलर की होती है, और ये सिलिका तो बड़े सुंदर से डायमंड जैसे क्रिस्टल दिख रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, लेकिन होती है वही है केमिकली। इसका पानी से या ग्लेशियर से कोई लेना देना नहीं है, ये भी सुन लीजिए साफ साफ। अच्छा, इसके अलावा आई मीन ट्राइडेमाइट है, क्रिस्टोबोलाइट है, कई सारे, और ये तो दो तीन लिखे हैं, सैकड़ों फॉर्म्स होते हैं किसके, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, अगर आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो। फाइन, कैसा होता है सिलिका? देखिए आप, ये क्या है, हर सिलिकॉन टेट्राहेड्रली जुड़ा है, किससे? चार अलग अलग बॉन्ड से, SiO, O, O, ऐसे देखिए, और फिर हर ऑक्सीजन जुड़ी है किससे? SiO, O, यहां पे SiO, अगर यहाँ पे रिंग बना ले तो, और नहीं तो आगे चले जाए तो कुछ और करने है ना, O, यहाँ पे SiO, SiO, O, इस तरह से। तो हर सिलिकॉन जुड़ा है चार ऑक्सीजनों से, और हर ऑक्सीजन जुड़ी है दो सिलिकॉन एटम्स से। ओवरऑल एवरेज फॉर्मूला इस तरह से आता है, SiO2, बढ़िया थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बनता चला जाता है, और बड़ा भव्य स्ट्रक्चर प्रकट होता है इसका, सिलिकॉन का। अच्छी बात है। तो इट्स अ 3D नेटवर्क सॉलिड, या इसको हम कहते हैं कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड से, दिस इज कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड क्यों? छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ये जायंट महामॉलिक्यूल है किसका? सिलिका का, इसलिए डायमंड की तरह इट इज अ कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। ईच ओ एटम, रिवाइज कर लीजिए, हर ओ एटम जुड़ा है दो सिलिकॉन से, और हर सिलिकॉन जुड़ा है चार ओ एटम से। 8 मेंबर रिंग्स बनते हैं, कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जो स्ट्रक्चर यहां दिखाया गया है उसमें ऐसे ऐसे 8 मेंबर रिंग्स बन रहे हैं ऑल्टरनेटली, इस तरह से। प्लीज रिमेंबर, सिलिका के एक नहीं 100, 125, 150 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स रिपोर्ट करे जाते हैं। दो तीन के तो सिर्फ नाम बताए थे हमने, बहुत सारे होते हैं। ये क्या है? साई, ये तो 8 मेंबर रिंग वाला वो प्यारा सा स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पे पिछले पेज पे दिखाया हुआ था, उसकी बात की जा रही है। ठीक है।
बॉन्ड्स कैसे होते हैं? सिलिकॉन ऑक्सीजन बहुत प्यारे, बहुत स्टेबल, बहुत पक्के बॉन्ड बनाते हैं। न बनाते तो ध्यान रखना, ये जो मिट्टी अपने ऊपर धरती पर है, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है उबलता हुआ लावा। अगर ये बॉन्ड्स अनस्टेबल होते, कच्चे होते, तो कब के वो बॉन्ड उस लावे के प्रताप से टूट गए होते, मिट्टी पिघल गई होती और हम उसमें गिर के मर चुके होते, ये सब बातें करने के लिए जिंदा न बचते। ऑब्वियसली, है ना? तो हम यहाँ जीवित हैं और ये बातें कर रहे हैं, इस बात का सबूत है कि मिट्टी केमिकली बहुत स्टेबल है। SiO बॉन्ड्स बहुत ही तगड़े वाले बॉन्ड्स हैं और ये आराम से टूटते नहीं हैं। आराम से क्या, कैसे भी नहीं टूटते, बिल्कुल पक्के हैं और डटे रहते हैं और वही हैं जहां वर्षों से बने हुए हैं। अच्छी बात है, कृपा है प्रभु की। इट इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव, ऐसा बोल रहे हैं, ये बहुत सच तो नहीं है। वो डिकम्पोज नहीं करते, दूसरों से रिएक्शन रिएक्शन जैसे बेस के साथ तो होता है, मजे से करते हैं, ठीक है। और कईयों के साथ मना कर देते हैं, जैसे हैलोजेंस के साथ। हैलोजन बड़े रिएक्टिव होते हैं, बड़ी ख्याति है इनकी। महान फ्लोरीन को बुला लाओ, नोबडी रिफ्यूजेस फ्लोरीन। फ्लोरीन तो टुकड़े टुकड़े कर देती है, धज्जियां उड़ा देती है सबकी। उसको छोड़ दो, फ्लोरीन से तो रिएक्शन हो जाएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को घास भी नहीं डालेगी, मिट्टी या सिलिका किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। हाइड्रोजन के साथ तो खैर बहुत लोग रिएक्ट नहीं करती, ये भी नहीं करती। अधिकांश एसिड्स, अधिकांश मेटल्स के साथ गर्म करने पर भी कुछ नहीं होता है इसका। ये अगर रिएक्ट करती है तो मोस्टली बेसिस के साथ रिएक्ट करती है, और वो भी काफी गर्म भट्टियों में गर्म करने पर। रूम टेम्परेचर पर तो किसी को घास ज्यादा मिलती नहीं। ठीक है। एक एसिड है बहुत ही रेयर, कौन सा? HF, जिसके साथ उसका रिएक्शन होता है। और बेस के साथ तो खैर हो ही जाता है। बेस के साथ क्या होता है? NaOH के साथ बनाता है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट को लोग वाटर ग्लास भी बोलते हैं, पता है आपको? अच्छा। और सिलिका HF के साथ कैसे रिएक्ट करेगी? वो आप देखिए, ऐसे एक बार ये रिएक्शन हो जाएगा। और सच तो ये है, अगर आप पानी ना हटाएं तो आगे बना लेता है H2SiO3 प्लस H2SiF6, एक वाइट वैक्सी डिपॉजिट। SiF4 रूम टेम्परेचर पर गैस होता है, ये बता दूं आपको, लेकिन वो उड़ नहीं पाता। जैसे ही बनता है, पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है और आगे एक वैक्सी सा डिपॉजिट मिल जाता है आपको व्हाइट कलर का, जो कि एक मिक्सचर होता है सिलिसिक एसिड और हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड, यानी H2SiF6। अच्छा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट, थोड़ा स्टाइलिश है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देख लीजिए। अच्छी बात है। ये क्या हो रहा है? वेल, सावधानी के लिए हमने एक चेंबर रखा बाहर, उसके अंदर हमने HF रखा है। कांच है, कांच का एक चेंबर है, उसमें HF रखा है और हम उसमें थोड़ा सा एक कांच का बल्ब लटकाना चाह रहे हैं। ओ माय गॉड, कितना खतरनाक है ये। हाँ हाँ, बिल्कुल देखते जाइए क्या होगा। कांच का ये जो बल्ब है, जैसे जैसे HF से रिएक्ट करेगा, उसमें घुल जाएगा। कुछ समय बाद आप देखें, वक्त बीता, बल्ब गायब हो जाएगा। अच्छा, आप जरा निकाल के देखिए इसे, ऊपर अगर उसे उठाते हैं, कहाँ गया? गया गया गया, क्यों? घुल गया। HF एक ऐसा एसिड है जो कांच को घोल सकता है। किस रिएक्शन के दम पर? जो अभी दिखाया था मैंने, उस रिएक्शन के दम पर। अच्छा।